मैं केवल आपसे ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारे को वोट क्यों दो। वोट मांगने आया हूँ मैं। लोग भाई इलेक्शन में जात पात का नारा लगा भाई, जात पात के चक्कर में ना फंसे। हम सब एक पिता की संतान हैं। गरीब से गरीब बिरादरी में, गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ जात का हो सकता है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात, ये इस देश के माथे पर कलंक है। नमस्कार, स्वास्थ्य की टीम मौजूद है सफीदोल के गांव रोजला में और आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद है। दादा गौतम जो है अभी अभी पहुंचे हैं। काफी लंबा इंतजार कर रहे थे ग्रामीण, यहाँ गाड़ी से उतर रहे हैं दादा गौतम और लोग पांव छू के उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सफीदोल विधानसभा के गाँव रोजला से हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य न्यूज के माध्यम से आपसे अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं उनके साथ दादा गौतम के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं। आप ये खबर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। और दादा गौतम यहाँ पहुंच चुके हैं सफीदोल हल्के गांव रोजला के अंदर और उनका यहाँ फूल मालाएं पहना करके अब यहाँ स्वागत किया जा रहा है। दादा गौतम को फूल मालाएं पहना करके ग्रामीण उनका स्वागत कर रहे हैं और उनका स्वागत यहाँ रोजला गांव में हो रहा है। जनरल चौपाड़ है ये और उनके साथ बलवंत पांचाल है, पूर्व मंडल अध्यक्ष, और दादा गौतम को फूल मालाएं देकर लोग ने सम्मानित कर रहे हैं। काफी लंबा इंतजार कर रहे थे लोग, उनका काफी समय से लगभग 2 घंटे से इंतजार हो रहा था दादा गौतम का, जो बीजेपी प्रत्याशी है सफीदों से। और सामने अब तस्वीरें देख रहे हैं रोजला गांव से, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्वास्थ्य न्यूज के माध्यम से। दादा गौतम पहुंचे हैं सफीदों के गांव रोजला में और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वास्थ्य न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आपसे अपील कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि ये खबर हर घर तक पहुंच सके। दादा गौतम पहुंचे हैं यहाँ गांव रोजला में और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है फूल मालाएं दे करके। सरपंच हैं जगत सिंह गांव रोजला से, वो भी उनका स्वागत कर रहे हैं। ये सरपंच हैं जगत सिंह, कलीराम पटवारी भी साथ हैं, मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा भी साथ हैं। दादा गौतम भी यहाँ पहुंचे, आप देख सकते हैं यहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है। और महिला नेत्री भी हैं यहाँ, कांग्रेस बीजेपी की जो महिला नेत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और अभी स्थान ग्रहण किया दादा गौतम। देख तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ लोग खड़े हैं। हम उनको दिखा देते हैं जो जो चेहरे गौतम दादा के साथ साथ चल रहे हैं। गांव में डोर टू डोर प्रदर्शन जो हो रहा है बीजेपी का, आप देख सकते हैं। और ये जो गांव रोजला की जनरल चौपाल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप सफीदों के रोजला गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव में भारतीय जनता पार्टी के और शानदार प्रत्याशी श्री राम कुमार गौतम जी पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां। तो देख सकते हैं हरीश शर्मा माफी चाहेंगे, काफी देर से आप लोग बैठे हैं। कार्यक्रम थे कहीं और के और वो एक कार्यक्रम था गांव में, तो 2 कार्यक्रम प्यार लोगों का इतना क्या हो जी। दादाजी एक बार पैर डाल दो घर में, एक बार पैर डाल दो। इस प्रकार से लेट हुए। मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए सरपंच श्रीमान जगत सिंह सैनी जी को निवेदन करूंगा कि आप आए, अपनी बात रखें, सबका स्वागत करें, सबका सम्मान करें। जगत सिंह जी। बहुत ही आदरणीय दादा राम कुमार गौतम जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, बलवंत पांचाल जी, चेयरमैन साहब व गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं गांव की तरफ से दादा राम कुमार गौतम का गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि गांव में आपको भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं गांव के सरपंच हैं जगत सिंह, उन्होंने आश्वासन दिया है दादा गौतम को कि इस गांव से जबरदस्त वोटों से उनको जीत दिलाने का आश्वासन दिया है। तो आप देख सकते जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं स्वास्थ्य न्यूज के माध्यम से। दादा गौतम है जो है वो अपना संबोधन देंगे अब
गांव वासियों को। मेरे साथ आए हुए पूर्व MLA रहे आपके हल्के के कलीराम जी पटवारी, बलवंत पांचाल जी, आवाज आ रही है। सरपंच जी, आपके यहाँ के सरपंच जगत सिंह जी, हरीश जी, शिषपाल जैरी जी, और कौन है भाई, जितने मेरे गल्ला रहे सारे भाई, और हमारी महिलाएं रामरती जी, और कौन कौन जी आपके आप पे बोलते राजस्थान से स्पेशल आई हैं। और हमारी जो महिला बहुत तगड़ी कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, क्या नाम जी आपका, रामरती वर्मा जी, और बेबे सारा ले मानो तारा और केक। आपके गांव के जिला शिषपाल तुसामड़ जी, तुसाम के है क्या शिषपाल, तुसाम से सरपंच श्री जगत सिंह सैनी जी, सुमित कश्यप जी, कुलदीप चौकीदार जी, राम कुमार बैरागी जी, सेवा वाल्मीकि जी, श्रीपाल वाल्मीकि जी, एक्स सरपंच सुबे सिंह सैनी जी, डॉक्टर चंद्र बैरागी जी, दिले सिंह बैरागी जी, रोहतास कश्यप जी, इंदर कश्यप जी, राम भज बैरागी जी, एडवोकेट मनजीत सिंह जी, साधु राम जी, सिंह जी, सतबीर कश्यप जी, देवीराम जी, कृष्ण पंडित जी, रविंदर सैनी जी, करण सिंह सैनी जी, रणबीर बैरागी जी। सभी इस चौपाल में हाजिर मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं केवल आपसे ये बताने के लिए आया हूं कि हमारे को वोट क्यों दो, वोट मांगने आया हूं मैं। आपने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हुड्डा साहब का राज था 9.5 साल का, उसमें किसको मिली, कैसे मिली नौकरी, और काम कहाँ हुए ज्यादा, और इस 10 साल के राज में, 10 साल में से 1 महीना कम बीजेपी के राज में कितनी नौकरी मिली आपके गांव में, और कितने काम हुए आपके गांव में। हुड्डा साहब के राज में 9.5 साल में कितनी नौकरी मिली लगभग सरकार की, कोई बता सकता है अंदाजा? बता भाई सरपंच, पहले कांग्रेस के राज में कितनी नौकरी मिली? 5-7 इसमें मिली होगी, इसमें ज्यादा लगी, इसमें ज्यादा लगी, गरीब बच्चे लगे सारे बगैर, इसमें गरीब लगे और नौकरी भी ज्यादा मिली, किसी के घर नहीं गए, किसी को पैसा नहीं दिया। तो भाई ये फर्क तो ये उस राज का इस राज का। और भाई एक बात कहता हूं मैं तो, सिर्फ लोग भाई इलेक्शन में जात पात का नारा लगाते हैं, भाई जात पात के चक्कर में ना फंसी हो, जात अपनी सबकी एक है, ईमानदारी से कह रहा हूं। कोई पहचान लेगा चौपाल पे उतरने के बाद, जिसने नहीं जानता उसकी क्या जात है,
कहीं ऐसा बोर्ड लग रहा है, कोई न्यारे सींग है, किसी के पुंजड़ लग रहा है न्यारा? बताओ। सब इंसान एक साथ है। हम सब एक पिता की संतान हैं और सबका खून चेक करा लो, सबके खून का रंग लाल है। गरीब से गरीब जाति के घर, बड़े से बड़े प्रकांड पंडित का बाल का भी फर्क मिल जाए तो आपको वही रंग, वही AB -+ मेडिकल कराओ। तो भाई जात के चक्कर में ना फंसियो। जात दो है, एक ऊंची जात है, एक नीच जात है। ऊंची जात किसकी है? गरीब से गरीब बिरादरी में, गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ ऊंची जात का हो सकता है, बशर्ते के वो ईमानदार हो, सच्चा हो, सबका भला चाहने वाला हो। और भाई बड़े से बड़े प्रकांड पंडित के घर में नीच जात का पैदा हो सकता है। अगर वो बेईमान है, चोर उचक्का है, ठग है, तो वो नीच जात का है। जात तो दो है, तीसरी जात है ही नहीं। आपका सगा भाई अगर नीच जात का है, अपने भले के लिए भाई के चक्कू मार जाएगा। देखते नहीं जगह जगह भाई ने भाई मारे है, रोड़ा के था बोला 2 खूड होने थे बस। तो भाई जात के चक्कर में ना फंसियो। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात, ये इस देश के माथे पे कलंक है। और भाई भ्रष्टाचार, अपना देश कै साल गुलाम रहे भाई। गुलाम में कोई गुलाम भी राज करके साधारण से डाकू से आए लूट लेंगे, फिर राज भी करके। क्यों? क्योंकि हम जात पात के चक्कर में फंस गए भाई। अगर हम सारे भाई एक होते, किसी की मान चुंगाया था इस देश में बढ़ जाए। ये देश बहुत महान देश था, इस जात पात ने और फूट ने खत्म कर दिया इस देश को। कोई ऐसा जमाना था जब हमारा 1 रुपया और अमेरिका का डॉलर 80 का, पौंड हमारा 1 उनकी 100, हमारा 1 रुपया और उनकी 100। आज क्या पोजीशन है? आज उनका 1 डॉलर हमारे 85 रुपये, 1 पौंड हमारे 100 रुपये। क्यों? क्योंकि भाई हम देश के साथ गद्दारी कर गए भाई, जात पात में फंस गए, भ्रष्टाचार में फंस गए, फूट में फंस गए, सत्यानाश हो गया। तो भाई इस देश को अगर दोबारा महान बनाना है, जात पात न छोड़ दो भाई। और पॉलिटिकल आदमी की तो जात सिर्फ इतनी है, अगर ईमानदार है, सबका भला चाहने वाला है, सच्चा इंसान है, तो भाई उसने वोट दो। और दुष्ट आदमी है, धनी भी है, बेईमान है, चोर उचक्का है, थारी जात का नहीं है, वो गंदी जात का, नीच जात का है। ये बहुत ध्यान करने की बात है भाई। और मेरे बारे में भाई पता कर लो। हालांकि बहुत लोग दुखी हैं बेचारे, कईया ने MLA बनना था, मैं आ गया। मेरा दोस्त है राजू मोर, क्या भी था, कल उसके गांव में गया था लदाने, मगर मेरा दोस्त कोर्ट रहा है भाई, उसने समझा लो रे कि मैं फल लागेगा तो बीजेपी में पेन लागेगा और कहीं नहीं होगा। मैं भी बोर्ड के उड़ा लिया, पहले हिस्से में था, छोड़ गया था। कलीराम पटवारी बैठा MLA बना बैठा था, इसने के बेरा 78-80 साल का बूढ़ा आ जाएगा। इसके दर्द में कसर है। ये और बेटे लाइन में, इनके बहुत कड़ा दर्द है। कई दिन तो रूस से रहे।
बुलाए को नहीं दिया हमने, उससे नहीं हमें। लेकिन भाई एक बात बताता हूँ, और एक तो मन नहीं रहा जी। एक बात बताऊँ, आ जाएगा एक राजू भी आ जाएगा, मेरा जोता, मैं नाना लगूं उसका। क्या था मगर जोता नहीं बना, नाना बन गया, तेरा के बिगड़ गया ऊट। समझ जाएगा, अच्छा लड़का है भाई। मैं कोई अपने आप नहीं आया हूं, 78 साल का बड़ी उम्र का आदमी हूं मैं। बीजेपी ने 75 साल वाले को भी टिकट नहीं दी हरियाणा में, मेरे को 78 साल के को टिकट दी, और कई जगह से लड़ने के का प्रस्ताव दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि मैं बीजेपी की हुकूमत बनवा दूं, बीजेपी की सरकार बनवा दूं। मैंने कहा मैं तो देखो लड़ूंगा तो सिर्फ सफेदों से। कहने लगे जी सफेदों से क्यों लड़ोगे? मैंने कहा सफेदों से इसलिए लड़ूंगा, और सारे बसे हैं ना, तो कोई जात पात का नारा ला सकता। मेरे तो मखा 50 ही आगे निकलेंगे, यूं रखे मांगे, फिर मैं क्या करूं मगा। चौटाला साहब आए एक में, वो कहने लगे खेड़ी चौपटे पे इलेक्शन के वक्त में, अरे यो तुम यो 14,000 वाला, तुम 84,000 वाले, यो के मांगे उरे। तो उसका कोई तोड़ नहीं था मेरे पास। ये जगह ऐसी है जहां सारे बस हैं। मैंने कहा कि जी मुझे अगर टिकट दो तो सिर्फ और सिर्फ लड़ूंगा सफेदों से, वरना नहीं लड़ूंगा मैं, मेरा कोई शौक नहीं है। 2 बार MLA बन लिया, मेरे शौक बचे नहीं रहा। राज का तो फिर तो स्वाद आवे, क्योंकि लोगों का भला करेगा। जो आदमी MLA बनने के बाद उनका भला नहीं कर सकता, MLA ईसाई बना ईसाई नहीं बना। तो अगर मुझे बीजेपी की टिकट दे दोगे सफेदों से, तो कोशिश करूंगा हरियाणा में 100% बीजेपी की सरकार बने और नायब सैनी चीफ मिनिस्टर बने। क्योंकि अगर मैं नारनौंद में कहीं, उचाने में कहीं, जुलाने में कहीं और जगह में 2 जगह फंस गया, तो मैं सरकार कैसे बनाऊंगा जब मैं मेरी खुद की उम्मीद नहीं होगी बनन की। मैं अपने बनन की लड़ाई लड़ूंगा तो आपकी सरकार कैसे बनाऊंगा? उनके समझ में आ गई। मगर जजप्पा की सरकार मैंने बनाई थी, पता कर लो। मेरे छोरे को बुका लिया, मैं तो नाट गया था, मैं जानू था इन्हें, पुरानी कुंडली सारी याद थी मेरे। लेकिन औलाद का आगे तो भाई भले भले हरे के रह कोई। तो भाई मैं आप लोगों से एक बात कहने आया हूं, आपके पास बहुत खतरनाक लोग आएंगे, जात पात का जहर फैलाएंगे। यूं कहेंगे गौतम ये तो जाट का विरोधी है, ये तो कासूरंगड़ है, बहुत बुराई करेंगे मेरी। ईमानदारी से पूछ लेना पिछली बार किसने MLA बनाया मेरे को? मेरा सौदा तो सारा बह गया था। जाटों ने खड़े होके इलेक्शन लड़ा, मेरा खड़े होके खूब बुराई करी लोगों ने मेरी। कैप्टन अभिमन्यु बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत पैसे वाला था, 14 महकमे थे उसके पास, सरकार का बड़ा पुर्जा था। उसको हराया। जहां जाटों की वोट हमारे से 6 गुना फालतू है, वहां कैप्टन को हराया, छिक्के प्रचार कर लिया जाट विरोधी है यो। क्योंकि वो जानते थे राम कुमार गौतम झूठ नहीं बोलता। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हूं, लेकिन उससे घाट भी नहीं हूं भाई। उनको पता था कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता, दोस्तों का दोस्त है। जो मेरे साथ 77 में लड़े थे
1977 में आज तक मेरे साथ है। कोई इक्का दुक्का बेशक बदल गया हो, और काम कराता हूँ। गरीब से गरीब आदमी की लड़ाई लड़ता हूँ और खब्बे खान से टक्कर लेता हूँ। रिश्ता तोड़ देता हूँ अगर मेरे किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय हो जाए तो। और सारे हरियाणा में सबसे बड़ी लड़ाई SC BC की मैंने लड़ी, और BC की तो खास तौर से मैंने लड़ी, और किसी ने नहीं लड़ी मेरे अलावा। बड़ा चैलेंज से कहता हूँ, आज जो रिजर्वेशन ले रहे हैं मेरे भाई ये बैकवर्ड वाले, मेरा ही अकेले का योगदान है और किसी का नहीं है। तो भाई किसी चक्कर में मत फंसना। मेरा सारे हल्के के आदमी आए हुए हैं, 36 बिरादरी के सारे मेरे को MLA बनवाने के लिए। अगर मैं बेईमान हूं, चोर उचक्का, तो कौन होगा भाई? अगर ठग हूं तो कोई आएगा क्या? तो फैसला आपने करना है। सरकार चंद लोगों की बनानी है, चंद लोगों के भले की बनानी है, थोड़ी सी जगह काम हो ऐसी बनानी है। तो भाई कांग्रेस को वोट दे दियो। अगर चाहते हो सबका सबको सबका हक देने वाली सरकार बने, सब जगह तरक्की हो, सबके बच्चे नौकरी लगे, तो बीजेपी को वोट देना, नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाना। और नरेंद्र मोदी इस देश का गौरव है, इस देश का अभिमान है। एक फरिश्ता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी जब यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, उसको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नरेंद्र मोदी ही एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे बने हैं जिसने पहली बार बताया कि हिंदुस्तान है यो, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है ये। कश्मीर तो जा चुका था, दूसरा देश बन गया था। फौजियों के ईंट मारे थे, पत्थर मारे थे, माथा सुझा दे थे बेचारे, उनको ऑर्डर नहीं था हथियार चलाने का। नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर को दोबारा हिंदुस्तान में मिला दिया। 370 धारा तोड़ के राम मंदिर का निर्माण कराया। किसी बिरादरी का, किसी मजहब का हो, सवेरे उठ गए, कहीं मिल जाओ, राम राम भाई, राम राम, राम राम की चूड़ी सी उठेगी नहीं। राम मंदिर का निर्माण कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि बने। कपिल सिब्बल ने तो बयान दे दिया था कि 10 साल इसका फैसला नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी ने कराया। हमारी मुस्लिम बहन बेटियां तलाक 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 3 बार कह के घर से बाहर निकालते थे। 62 साल की बुढ़ी बुजुर्ग थी बेचारी, तो सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया। राजीव गांधी ने दबाव में आके और वो फैसला रद्द कर दिया कानून बना के। और भाई महिलाओं को जो सम्मान नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने दिया है, वो तो किसी ने दिया ही नहीं। 1/3 रिजर्वेशन MLA में, MP में, और बाकी कहीं से लड़ो, पाड़ा कहीं मांडो, से सारी बन जाओ। बहुत बड़ा सम्मान दिया है। वो कांग्रेसी दूसरे भाई तो पाड़ दिया कर दे उस जो वो बिल आता था। और भाई दुनिया में गौरव बढ़ाया इस देश का। सरदार मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिका गए तो उनकी झाड़ा ले लिया, उनकी तलाशी ले ली। नरेंद्र मोदी की कोई तलाशी लेने की सोच नहीं सकता। जो आपस में लड़े हैं वो भी नरेंद्र मोदी को नमस्ते करते हैं। इसने देश का गौरव बढ़ाया है। और भाई मैं तो MLA रहा, ये मक्खी खा जाएंगी, तू खा ले। मैं MLA के तौर पे पता कर लो, मैंने किसी वर्ग की लड़ाई ऐसा नहीं लड़ी हो।
3 कानून थे किसानों के खिलाफ, किसान मानते थे, धरने लगा रखे थे, बार बार विधानसभा में आवाज उठाई, मोदी जी 3 कानून वापस ले लो। आप कहते हो ये बहुत अच्छे हैं, मैं कहता हूं ये तो हलवा मंडा खीर है, नहीं खानी। जब खानी नहीं तो धक्के क्यों खुआओ। कई बार आवाज उठाई, ये एम्प्लॉय है, इनके लिए पुरानी पेंशन की आवाज कितनी बार उठाई। ये मिट्टी वाले बेचारे मिट्टी का काम करते हैं, 4-4 लाख का दंड भुगतते हैं, सारे बुला के नायब सिंह सैनी से मीटिंग करा के इनकी समस्या का समाधान कराया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी आवाज मैंने नहीं उठाई हो, और बहुत जोश खरोश से नहीं उठाई हो। तो भाई मेरी मदद करना, बीजेपी की हुकूमत बनाना, और भाई बहुत ही गरीब वर्ग का जो सुबह 7 बजे उठता है, नायब सैनी 7 बजे तैयार हो गए, रात के 2-2 बजे तक लोग अगर मिलने वाले आ रहे हैं, किसी को खाली नहीं भेजता, सबसे मिलता है। दूसरा भाई पता कर लेना, मैं कोई इंग्लैंड का तो हूं नहीं, यहीं का आपका पड़ोस का ही हूं। अगर मैं अच्छा इंसान हूं, जो मेरे साथ लगे है मेरे जीवन में, इक्का दुक्का की तो मैं कहता नहीं, आज तक मेरा रिश्ता यूं का यूं बरकरार है उससे, क्योंकि मैं धोखा पट्टी का काम नहीं करता। और आप मुझे एमएलए बनाओगे, कोशिश करूंगा कोई आपका हक नहीं मार सके, और ने जो सौदा था होगा उससे ज्यादा लाऊंगा सारी खातर। और दूसरी बात ये, एक कमी रह गई थी खट्टर साहब की सरकार में, मैंने कई बार कहा, मगर जी आप मेरिट करते हो खट्टर साहब, जो लोग मेरिट से पिछड़ गए, गरीब लोग हैं, सरकारों में कभी हिस्सेदारी नहीं रही, घर में गुर्बत है, आपकी जिन्होंने सरकार बनाई है, आगे भी बनाना चाहते हैं, मैं कहूं उनके बच्चों को रोजगार दो। खट्टर साहब के दिमाग में एक ही बात थी कि मैं तो जो अंतिम पायदान पे खड़ा है जो आदमी, मैं उसको रोजगार देना चाहता हूं, मेरे लिए वर्कर की कोई बात नहीं। 5 नंबर उनके कर दिए उन्होंने कि जिसके घर में रोजगार नहीं है, जिसकी 1 से कम की पेंशन है, उसका न्यारा सिस्टम, मतलब नौकरी। लेकिन मैंने नायब सैनी को कहा, मगर नायब सैनी मुख्यमंत्री जी, आपकी हुकूमत अगर लोग बना दें, क्या आप जो आपकी हुकूमत बनाएंगे उनके बच्चों को रोजगार दोगे? कहने लगा बताओ आप। मैंने कहा भाई उनको रोजगार जरूर देना। कहने लगा मैं भी सकता हूं कि जो लोग हमारी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, पार्टी की हुकूमत बनाएंगे, उनके बच्चों को रोजगार जरूर दूंगा। तरीका कुछ भी निकाल, लेकिन जो महरूम रह गए, मेरिट में पिछड़ गए, राजकाज से करोड़ों मील दूर रहे, आपकी हुकूमत जिन्होंने बनाई, आगे भी आपका भला चाहते हैं, उनके बच्चे को रोजगार देना। भाई कहता 100% दूंगा, जरूर दूंगा। तो भाई बिल्कुल चिंता ना करियो, अगर मेरा सूत बिठा दोगे तो थारा सूत बिठाऊंगा, और नहीं तो भाई कुआरे हंडने चाहिए मेरा केले में, तो बूढ़ा हो रहा हूँ। नौकरियां। और दोबारा फिर कहता हूँ भाई, जात पात के चक्कर में मत फंसियो, अच्छाई बुराई देख के हाँ पता कर लेना। मेरा जीवन सारा राजनीति का जीवन 50 साल का है, मेरे में कोई कमी दिखा आपको, कोई दल्ला दलाल दिखूं, पैसे खाने वाला दिखूं, कोई झूठा कुठा बेईमान दिखूं, तो एक भी वोट मत डालना भाई। इंग्लैंड का नहीं हूं मैं, यहीं का नारनौंद का हूं, और 2 बार एमएलए बना हूं, 7 बार हारा हूं।
उस धरती से बना हूं। कोई मेरी जात बहुमत में नहीं है। 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ी है। हमारे जाट भाई तो आधे से ज्यादा है नारनौंद में, हमारे से 6 गुना फालतू, और जमीन जायदाद में 100 गुना फालतू। वहां से बना हूं, उस धरती से। अगर मैं कोई बोगस आदमी हूं, बेईमान हूं, चोर उचक्का हूं, कोई नहीं बना होगा। क्यों बना होगा? हमारे से बड़ी जाट बेल्ट कहीं नहीं है। सारे हरियाणा में के हिंदुस्तान में घूम लियो से सबसे तगड़ा जाट हल्का हमारा है। और उन भाइयों ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, हमेशा मेरे साथ दिया। लेकिन भाई आया इसलिए हूं वहां से। एक तो कैप्टन अभिमन्यु ने बहुत काम कर रखे थे। मैंने कहा भाई कैप्टन अभिमन्यु ने वोट दो, इसको जो खतरा है इसका मैं मटे दूंगा, इसने हारण नहीं दूंगा। मैंने कहा एक थारे उरे जुलाने से दे दी कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट बीजेपी ने। वहां उनको कह के आया हूं भाई, मेरे कहने से अमरजीत ढांडा बनाया था, इब के इसने बना दियो कैप्टन योगेश बैरागी को। जुलाना से 100% योगेश बनेगा, लिख लो मेरी बात को। और अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया यहाँ, तो यूं सोच लेना, जो लोग यूं कहते हैं ना 80 सीट आएंगी कांग्रेस की, कई कोस में कांग्रेस दिखे भी कोई नहीं। कई कोस में दीवा बड़े कोई नहीं उसका। आप 20 तारीख तक सारे हरियाणा में ये हवा फैला दो कि ये तो तकड़ी वोट से जीत रहा है। फिर मैं उरे से हट के सारे प्रचार में जुट जाऊंगा सारे हरियाणा में। लेकिन 20 तारीख तक, 20 से लेट मत करना। आपने मुझे बहुत प्यार से सुना और मुझे बहुत आश्वासन दिया कि आप मेरी मदद करेंगे, हमारी पार्टी को मुझे वोट देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट सभी बैठेंगे, एक मिनट सारे बैठेंगे, एक मिनट। देख सकते हैं आप, दादा गौतम ने बात रखी है। आदरणीय दादा राम कुमार गौतम जी का मेरे गांव में पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और राम कुमार बैरागी जी बैरागी समाज की तरफ से दादा जी को पगड़ी में सभी समाज के लोग अब पगड़ी पहना करके दादा गौतम को सम्मान दे रहे हैं। बैरागी समाज से पगड़ी पहनाई जा रही है। आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैरागी समाज द्वारा उन्हें पगड़ी पहना कर सम्मानित किया जा रहा है दादा गौतम को। और पूरा आश्वासन मिला रोजला गांव के लोगों से कि इस बार उन्हें एमएलए बनाकर ही दम लेंगे। और बीजेपी का जो कमल है सफेदो हल्के में पहली बार खेलने जा रहा है। रोजला गांव से आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद है और दादा गौतम को भरपूर समर्थन मिल रहा है। दादा गौतम को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें भरपूर समर्थन दिया जा रहा है और पूरा आश्वासन दिया कि दादा हम आपको इस बार सफेदों का पहली बार आप कमल खिलाएंगे और दादा गौतम को यहाँ से विधायक बनाएंगे। भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। दादा जैसे जैसे आप चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उससे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है कितना मार्जिन हो जाएगा, कितना मार्जिन हो जाएगा? देखिए बात सुनो, पिछली बार मैं जजप्पा पार्टी से लड़ा था। ठीक है जी। रोहतक जो हमारी रैली थी जी, रोहतक में मुझे भगवान ने कहलाया था कुदरती। मैंने वहां घोषणा की थी, पूछ लेना जो लोग गए थे। मैंने कहा था कि 40 सीट से फालतू किसी भी सूरत में बीजेपी की नहीं आएंगी और जो भी सरकार बनेगी वो हमारी मदद से बनेगी। और भगवान ने वैसा ही किया। अब की बार कुदरती मेरे मन से आवाज आई कि कम से कम 50 सीट बीजेपी लेगी और नायब सैनी मुख्यमंत्री होगा। तो देख सकते हैं आप
दादा गौतम के साथ साथ जहां भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है दादा गौतम को। जैसे जैसे दादा गौतम के शब्द बाण चल रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ रहा है। उनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं और उनको बात सुनने के बाद भरपूर समर्थन का वादा देते हैं। एक जादू है दादा गौतम की भाषा में, जुबान में दादा गौतम जो बोलते हैं वो हो जाता है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दादा गौतम द्वारा यहाँ महिलाओं से भी मिला जा रहा है, उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। महिलाएं भी काफी समय से उनके साथ बैठी हुई, उनके वेट में बैठी हुई थी, उनके इंतजार में बैठी हुई थी और आप देखते हैं आशीर्वाद उन्हें दिया जा रहा है। वाह जी वाह, महिलाओं का भी फुल आश्वासन। आप इतने अच्छे काम करेंगे, अच्छे हुए दादा दादा गौतम की बातें कैसी लगी आपको? अच्छा ब्रिजेटाड़ी हो रखी है, ब्रिजेटाड़ी हो रखी कहाँ की? नारनौंद की। ये तो रिश्तेदारी काट लीजिए। राधा किन में? वाल्मीकि काम जी। हम तो जाएंगे, हम तो निम्ना के हाई साहब। सुनो इनकी बात सुनो। एक सौ तुम नारनून की। मैं कौन जी? जय की ताई है, मेरा लड़का है। अच्छा, इसकी ताई एक ही है बस? तो हाँ, दो हैं। एक और एक चंडीगढ़ जी। दो हैं और भी किसी कौम की है? ना जी ना जी ना जी। बस तारे वाल्मीकि में है और किसी में भी नहीं है। ना तुम्हारी रिश्तेदारी इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे हो, आप जरूर है ना। मेरी मम्मी है जी पेटवाड़ में, सारे सब में वोट देंगे। हाँ, जरी की बुआ बेरा की सारे वोट हो रहे ये पेटवाड़ की इतनी तो आप देख सकते हैं आशीर्वाद दिया है महिलाओं को। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दादा गौतम जैसे जैसे सफेदो हल्के में डोर टू डोर अभियान चलाया इन्होंने और गांव जा रहे हैं वो, और उनको सुनने के बाद लोग भारी मात्रा में उनको समर्थन देने का भारी संख्या में समर्थन मिला। देख सकते हैं रोजला गांव के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद है। काफी लंबी समय से इंतजार किया जा रहा था उनका। आपकी मदद के लिए पूरा शहनशाह हाँ हला के काम करेगा जी। आपकी 78 साल, मेरी 80 साल उम्र है और फौजी आदमी हूँ। रात दिन एक करांगे आपके लिए और आप जीतोगे। आप देख सकते हैं कैसे समर्थन, भारी समर्थन मिल रहा है। और 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनका जोश देखिए। 80 साल के बुजुर्ग हैं और सैनिक हैं, उनका जोश देखिए। दादा गौतम से 2 साल बड़े और जोश उनका देख लीजिए। उनका बात सुनने के बाद दादा गौतम के चेहरे पर भी एक अजीब सी चमक आ गई है। जो समर्थन दिया उन्हें, क्या कहना है, किस तरह का समर्थन देना चाहेंगे? बेटे जी जीतेंगे। इनका लड़का भी मेहनत कर, पूरे बैकबोर्ड, पूरे हरिजन, पूरे जाट भाई सारा ईमानदारी से इनके काम करेंगे इनके पीछे। और ईमानदार आदमी है, ईमानदार के पीछे लगेंगे और देश के लिए, जो देश के लिए अच्छा काम करे उसके साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? सूबेदार हरी सिंह। हरी सिंह जी, सैल्यूट करते हैं हम आपको। और आप देख सकते हैं देश के सैनिक हैं, भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा, बड़ा दावा किया जा रहा है। चीन में पढ़ाई, हमारी रिश्तेदारी है, हम सारा घूमांगे आपके लिए। तो देख सकते हैं आप दादा गौतम को भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहे हैं हर गांव के अंदर। और लोग तन मन धन से पूरे है गाड़ी लेकर सीधी नहीं गाड़ी में डाले जी। देख सकते हैं आप दादा गौतम को जो भारी समर्थन मिल रहा है। गांव रोजला से 3 घंटे से उनका इंतजार किया जा रहा था जाते एक कार्यक्रम में, लेकिन लोग वो हर कोई इन्हें अपने घर ले जाने के लिए बेताब है। हर कोई इनको अपने घर में कार्यक्रम करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सफेदों के गांव रोजला से, आप देख सकते हैं लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत यार 3 गाँव चल रहे। अच्छा, बहुत पूछ लिया था। ठीक है जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप सब रोजला गांव के अंदर दादा गौतम को जो समर्थन आप देख जन समूह उमड़ा हुआ है। रोजला गांव के अंदर 36 के 36 बिरादरी ने समर्थन दे दिया है। सभी बिरादरी ने समर्थन दे दिया दादा गौतम को, क्या महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो। आप देख सकते हैं चारों तरफ रोजला गांव के अंदर जो माहौल बना है वो हर गांव में इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। और हम आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है ठीक उसी तरीके से दादा गौतम का जनाधार भी बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो बने रहिए, जुड़े रहिए स्वास्थ्य न्यूज के साथ। हम लगातार आपको चुनाव की हर हालत रूबरू कराते हैं। नमस्कार, स्वास्थ्य न्यूज में हरीश कपूर, गाँव रोजला।